अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पार्ट टाइम जॉब में, फेसबुक पेज डेकोरा मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। आज हम जानेंगे इस चैनल को और इस पेज को ओपन क्यों किया गया है। छोटी सी इंट्रोडक्शन है इसके बारे में जो आपको हम समझाएंगे। इंशाअल्लाह आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा इस बात को। आजकल की जिंदगी ऐसी है, केमिकलाइज प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सेहत बिगड़ते जा रही है। करें ग्रैंडफादर की बात करें तो वो क्या थे, हमसे ज्यादा हेल्पफुल थे। उनकी आयु एज जो था वो हमसे ज्यादा था। आज हम देख रहे हैं एवरेज आयु क्या है हमारे देश का 60 ईयर है। उससे पहले अगर देखा जाए या अभी भी जो पहले के लोग हैं जो मौजूद हैं अभी, उनकी भी एज क्या होती है 60 एबव हो जाती है, कभी कभी तो 100 एबव हो जाती है। पर क्यों, क्या वजह है इसका? ये वजह है जैसे कि कोई भी चीज अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। यदि वो केमिकलाइज या साइड इफेक्टेबल है तो इससे क्या होता है, अगर हम वो सामान प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं तुरंत के तुरंत अगर वो अपना प्रभाव ना दिखाए तो आने वाले समय में वो अपना प्रभाव दिखाती है। बहुत से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो फुल्ली हेल्थ की गारंटी देती है और जो प्रोडक्ट बनाती है वो हेल्दी प्रोडक्ट बनाती है। उसका इस्तेमाल करके आप हेल्दी लाइफ, हमारा मिशन ही है मिशन फॉर हेल्दी लाइफ। हम प्रमोट करते हैं लोगों को कि हमारे साथ वो जुड़े, उनको भी फायदा हो और वो हेल्दी लाइफ जिए, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से ले जाएं। और इसमें अब इस कंपनी ने कैसा कैसा प्रोडक्ट बनाया है आपको इस चैनल के माध्यम से और पेज के माध्यम से मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो कुछ एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि हम इस कंपनी का तो उसमें क्या होता है, जब राइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, देख के लेते हैं जितनी लाइट देती है राइस वही हम इस्तेमाल करते हैं, पर वो हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं है। प्रीवियस जनरेशन की बात करना चाहें तो उनसे क्या हमको सीखने को मिलता है कि वो जब इस्तेमाल करते थे तो उनके जमाने में ये राइस मिल वगैरह जो पॉलिशिंग की फैसिलिटी थी वो नहीं थी। तो फिर वो इस्तेमाल करते थे, जो चावल होता था उसमें क्या होता था, राइस ब्रांड लगा हुआ होता था, यानी कि पॉलिश चावल नहीं होती थी वो। तो उसमें क्या पाया जाता, गामा ओरिजिनल पाया जाता था। वो सेहत के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। और आज की जनरेशन क्या करती है, उनको अच्छे चावल दिखने में अच्छे लगे, टेस्ट अच्छे लगे, चाहे वो सेहत के लिए हानिकारक क्यों ना हो, वही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। क्यों? पैसा कितना भी हो लोगों के पास, जितना भी पैसा हो, कोई मायने नहीं रखता। एक करोड़पति जिसकी पूरी नोटों की अंबार लगी हो पर उसके पास हेल्थ नहीं है, वो बिस्तर पे पड़ रहा है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि स्वस्थ कर सके, तो वो पैसा किस काम के है? क्या काम कर सकता है वो पैसा? क्या फायदा है उस पैसे का? और हम जानते हैं ये डुप्लीकेशन केमिकलाइज प्रोडक्ट हमको क्यों मिलता है, एक ही वजह है, पैसा। कंपनी अगर प्रोडक्ट सही बनाती है फिर भी उसमें मिलावट हो जाता है। वजह क्या होती है, जो मिडिल मैन होते हैं बीच में, जैसे एजेंट, वो लोग क्या कर देते हैं अपने फायदे के लिए। अगर कंपनी प्योर प्रोडक्ट बनाती है, यदि मान के चले 1 क्विंटल का प्योर प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर कर दिया, उसमें क्या करते हैं 50 केजी क्या कर देते हैं अपनी लोकल जो अनसर्टिफाइड है, जिसकी कोई हेल्थी प्रोडक्ट है ही नहीं, उसको भी शामिल कर देते हैं पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। और वो इस्तेमाल करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हमें डायबिटीज, शुगर, कैंसर, ऐसे बहुत से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनकी पैसों के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इस चैनल को हम प्रमोट कर रहे हैं, मिशन फॉर हेल्दी लाइफ। हम आपको इस चैनल के माध्यम से और इस कंपनी से आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्दी प्रोडक्ट दिलाया जाएगा जो आपके सेहत के लिए एकदम हेल्पफुल होगा।
हमारी कंपनी की बात कर ली जाए तो एक ऑयल है हेल्थ गार्ड ऑयल, जो निकलता है राइस ब्रान, और यही राइस ब्रान ऑयल के नाम पे भी बहुत सारी कंपनियां चलाती हैं। तो उसका ब्रांड लगा के भाई ये बहुत अच्छा ब्रांड है, और 2-4 हीरो हीरोइन उसका प्रचार कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिए। आपको लगा वाह इतना अच्छा प्रोडक्ट, भाई इससे खाना पकाओ, इससे गैस्ट्रिक नहीं होगा। खाना पकाओगे भाई गैस्ट्रिक होगा, क्योंकि उसने प्रचार करने में पैसा लिया है। इस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट को हटा दिया। आप इस्तेमाल करो, दूसरों को प्रमोट करो इस्तेमाल करने के लिए। आप जितना प्रमोट करोगे दूसरों को, उतना वो भी सेहतमंद होंगे, आपको दुआएं मिलेंगी। जैसे कि एक चिल्ली पाउडर, हम सभी जानते हैं, मैक्सिमम लोग सभी जानते होंगे कि जो चिल्ली पाउडर का सीड्स होता है वो एटलीस्ट स्टोन के लिए प्रॉब्लमेटिक, मतलब स्टोन क्रिएट कर सकता है हमारे शरीर में। तो उससे निजात पाने के लिए इस कंपनी ने क्या किया, सारे सीड्स निकाल देती है, उसे कवर को सिर्फ पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करती है चिल्ली को, उसके बाद सप्लाई करती है। इस कंपनी की साल्ट की बात की जाए थोड़ी, तो क्या होता है, ट्रिपल रिफाइनिंग किया जाता है, जिसको RTI कहा जाता है। वो नमक अगर आप टाटा कंपनी के लेते हैं तो 18 रुपीज में आपका पड़ता है, और वही उसमें आयोडीन वो भी रहता फुल्ली। RTI नमक अगर हमारी कंपनी का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें सिर्फ 15 रुपए में मिल जाता है। ये कंपैरिजन है। और इसमें बहुत से ऐसी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां जो हेल्दी प्रोडक्ट देने की वादा करती हैं पर वो होते भी नहीं है। हाँ, बहुत सी कंपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे मिशन के लिए काम करती हैं, उसमें मिलावट नहीं होता, वो सिक्योरिटी पूरी ध्यान देती हैं अपनी कंपनी कि उनकी प्रोडक्ट मिसावट ना हो, डुप्लीकेशन में ना जाए। तो वो कंपनी प्रोडक्ट देती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तेमाल करने लायक भी होता है। पर बहुत सी ऐसी कंपनियां फायदे के लिए, कभी कभी कंपनी भी डुप्लीकेशन करती है सिर्फ फायदे के लिए। आप जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, सब कलराइजेशन के हिसाब से देखा जाता है। छोटी सी एक लाइन दी होती है कलर वाइज की, अगर आपका ग्रीन है तो समझ लो आपकी पूरी हेल्दी प्रोडक्ट है, उसमें पूरी एकदम हेल्दी प्रोडक्ट है, मतलब केमिकलाइज नहीं किया गया उसमें। तो जैसे यदि ग्रीन है तो फायदेमंद है, यदि ब्लू है तो उसमें क्या होता है, एडिशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट मिलाया जाता है, यानी कि वो और भी फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। आप ब्लैक देख लीजिए, ब्लैक मीन्स ऐसा होता है फुल्ली केमिकलाइज प्रोडक्ट है, साइड इफेक्ट दे सकती, फायदा कभी नहीं दे सकती। आपके दांतों में पायरिया और पानी लगने का समस्या, बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर सकती है, पर अभी ना करे, वो सब जानते हैं, पर बाद में कर सकती है। अब इस कंपनी में कुछ फायदे भी देती है, इसलिए कंपनी कुछ फायदा देती है। जो RCM है, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, इसमें फायदा क्या देती है, यदि हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा सुनना पड़ता है, भाई ये ब्रांडेड कंपनी है, और ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है वो MRP रेट पे मिलता है, उससे नीचे आपको नहीं मिल सकता है कि सही बात है ना, बहुत सारे लोग ने सुना होगा। हाँ, तो क्या करती है कंपनी, वो ब्रांड के नाम पे MRP पे बेचती है, पर MRP तक पहुंचने से पहले बहुत से होते हैं, होलसेलर होते हैं, मतलब रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट, एडवर्टाइजर भी होते हैं उसमें। आप ध्यान दीजिएगा, छोटी सी एडवर्टाइज देख के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं ना, उनके बताए हुए सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आपके जेब से पैसा लेकर आपको दिखा रही है। जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, उसके जेब में पैसा जाएगा, यानी कि उसके बताए पे तो आए, उसको भी इनकम दिया। मिडिल मैन जो बैठे हुए हैं, ये अपने लालच के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर, समझ लीजिए कोई फायदा नहीं इस दौलत का, कुछ नहीं हो सकता इस दौलत से। सिर्फ जरूरी है तो सेहत जरूरी है, सेहत के अलावा कुछ जरूरी नहीं है। अब मैंने बात किया कि क्या होती है, ब्रांड के नाम पे MRP में बेचा जाता है प्रोडक्ट को, उससे कोई फायदा नहीं मिलता हमको। पर ये कंपनी क्या करती है, आपको पहले ब्रांड तो है ही, पर ये अपने आप को ब्रांड के नाम से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर दिखाने के लिए, ने किसी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाती। नहीं करना है हमें वो सब, हमें बताना है, खुद जाके घर घर बताना है, भाई हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है, लो इस्तेमाल करो, अगर फायदा मिले तो दोबारा भी इस्तेमाल करना, लेकिन ये फायदेमंद प्रोडक्ट है, हेल्दी प्रोडक्ट है, जो आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आजकल के इस युग में सब्जी हम खाते हैं बाजार से लाके,
देखा जाता है इतना केमिकलाइज हो जाता है आजकल का जमाना, उसे जल्दी बेचने के चक्कर में, ज्यादा जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, समय नहीं होता, सीजन आ गया हो, फल मिल रहे हो सब, लेकिन उसको क्या किया जाता है, केमिकल के जरिए जल्दी पका दिया जाता है, जल्दी उसको बड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सीजन नहीं है उसका। अगर जल्दी कर दिए तो जल्दी पैसा हाईएस्ट रेट में मिलेगा, सीजन आ जाएगा तो वो पैसा कम हो जाएगा। अभी अगर सीजन नहीं है तो 100 रुपीज किलो बिकेगा, वही चीज अगर सीजन में आ गया, सब हर जगह मिलने लगे तो क्या होगा, 20 रुपये किलो मिलने। पैसे के चक्कर में लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं ये लोग। कि कंपनी फायदा क्या देती है? पहले नंबर देख लिया जाए, कंपनी हमको 10 to 20% डिस्काउंट देती है हर एक एमआरपी प्रोडक्ट पे, और इसकी एमआरपी जो होती, कंपैरिजन करेंगे आप, अगर मांगेंगे हमसे तो कंपैरिजन बुक दे देंगे इस कंपनी का, उसमें हर एक ब्रांडेड कंपनी की कंपैरिजन से एमआरपी पे है ये। और ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखते, फिर भी ब्रांडेड है लेकिन ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, नॉन ब्रांड करती है। तो कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन पे काम करती है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो ये कंपनी क्या करती है, हमको जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कहां से लाना पड़ता है, कंपनी अपनी एक स्टॉक पॉइंट ओपन कर देती है, पॉइंट ऑफ सेलिंग जिसे कहा जाता है। वहां से क्या होता है, कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है बनाती है और डायरेक्ट अपने कंपनी की पीओसी यानी कि अपने मेंबर जो उसमें काम कर रहे होते हैं, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको सप्लाई कर देती है। इससे क्या होता है कि बीच में जो मिडल मैन होते हैं, एजेंट हो गए, एडवर्टाइजर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर, रिटेलर, ये सबको हटा देती है कंपनी। हम प्रमोट कर रहे हैं सेहत को, हमारा मिशन ही है मिशन फॉर हेल्दी लाइफ के लिए। हम भी जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एक स्वच्छ प्रोडक्ट होगा जो हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा। अब क्या करती है, करने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि आपके कंपनी में जो पहले से काम कर रहे होंगे उनका जो सैलरी होगा आपसे हाईएस्ट भी होगा। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपने जल्दी अचीव कर लिया, सब कुछ समझ गए, अच्छे से उस कंपनी को योगदान देने लगे, तो आपका हो सकता है सैलरी वहां तक पहुंच जाए। लेकिन यदि कंपैरिजन की बात की जाए और एज और एक्सपीरियंस, उम्र की बात की जाए, तो उनके पास सैलरी ज्यादा होगा, आपके पास एटलीस्ट कम होगा उनसे, क्योंकि वो ज्यादा दिन से उस कंपनी को योगदान दे रहे थे, उस कंपनी को समर्पित कर रहे थे अपना जीवन। इसलिए कंपनी भी वही सोचती है। यहाँ भी सिस्टम वही है, जो कंपनी के लिए फायदेमंद होगा, जो कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, क्योंकि उसने कह दिया मैंने ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखना। घर घर जाके बताओ, तुमको चिनते हैं लोग, तुम्हें पहचानते हैं लोग, तुमको समझते हैं लोग, हमारी कंपनी एक अच्छी प्रोडक्ट दे रही है, हेल्थफुल प्रोडक्ट दे रही है, इस्तेमाल करेगा, अच्छा भाई ये है, बताओ उसके बारे में, हमको बताना है। पहला परफॉर्मेंस बोनस देती है कंपनी, वो देती है 10 to 32% परफॉर्मेंस बोनस, जो कि डिपेंड करता है हमने कितने लोगों को बताया और कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग इस मिशन फॉर हेल्दी लाइफ में जुड़ चुके हैं। 200 रुपये का अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चावल ले लें आप, फ्लोर ले लें, दाल ले लें, कुछ भी A to Z प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, जब इस्तेमाल करते हैं हम तो उसके बेसिस पे 10 to 32% हमको कंपनी मतलब मंथली जो होता है, हमारा जो परचेजिंग हुआ है, हमारे बताए हुए लोगों से जो परचेजिंग हुआ हेल्दी प्रोडक्ट का, वो हमारे आईडी मतलब इस कंपनी में ज्वाइनिंग आईडी हो जाता है। उसमें क्या करती है, एड। आप अगर इसको नहीं देखें ज्वाइनिंग कैसे हुआ जाता है हमारी कंपनी में, तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके वो देख सकते हैं आप। दूसरा फायदा हो जाता है वो रॉयल्टी इनकम हो जाता है। रॉयल्टी इनकम ऐसा इनकम होता है जैसे कि अभी एक साइंटिस्ट को लिया जाए या राइटर को ले लिया जाए, ये क्या होता है, जब भी एक साइंटिस्ट किसी एक फार्मूले को इजाद कर दिया, एक नया फार्मूला बना दिया, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार करने वाले हैं, तो उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार कर दिया। जब भी उनके फार्मूले से वो बल्ब बनेगी किसी भी कंपनी, विदाउट उनके अप्रूवल से वो पास नहीं होगी, वो बना नहीं सकता कंपनी, क्योंकि उसका खोज करने वाले वो बगैर उनके इजाजत के। यदि इजाजत मिलती है उनको तो उनको रॉयल्टी इनकम दिया जाता है। रॉयल्टी इनकम ऐसा इनकम होता है आपके बाद आपके अपने जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जाता है, उनको अपने आप वो हैंडल कर दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी ऐसी चीज है तो एक के बाद एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जाती है।
इसमें भी सेफ सिस्टम है, 3 to 8% दिया जाता है इसमें रॉयल्टी इनकम। आज आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, फ्री टाइम होकर जब आप फ्री हो, किसी को हेल्थ के बारे में सिर्फ प्रमोट कर दें कि भाई हेल्दी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, आपकी लाइफ बनी रहे। प्राइवेट कंपनी आपको छोड़ के जाने के बाद कुछ नहीं देती। ये फ्री टाइम जॉब जो है आपका ना, किसी को एक स्वस्थ जीवन देने का जो जॉब है, आपके बाद आपके जनरेशन को भी वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा मंथली, जितना भी पर्ची। यकीन माने आप, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो रॉयल्टी इनकम की दावा करती है। फर्स्ट कंपनी है जो रॉयल्टी इनकम देती, 4th नंबर माना जाता है इसको, साइंटिस्ट राइटर, उसके बाद उनके बाद 4th नंबर पे इस बिजनेस का नाम है जिसे हम प्रमोट करते हैं। टेक्निकल इनकम देती है, टेक्निकल इनकम देती है 1 to 5%, जो कि लास्ट स्टेज है। उसमें इनकम यदि आप दूसरों को बताते हैं पर मंथ आपका 3 लाख, यदि देखिए आप बताते हैं दूसरों को भी वही प्रमोट करना। मैंने आपको सेहत के हवाले से कुछ बात बताई है, इंशाअल्लाह आप दूसरों को भी इस बात को बताएं, सेहतमंद करें दूसरों को। यहाँ से आपको इनकम मिल सकती है, हलाल रोजी मिल सकती है, हराम नहीं। दूसरों को बताने के बाद ही मिलेगी। और उनको जो जिनको आप बताएंगे वो कंपनी उनको भी उनकी प्रॉफिट देगी, और उसमें में से आपकी जो मेहनत की है सिर्फ उतनी देगी, आपको उनके बराबर की प्रॉफिट कभी नहीं देगी। उनसे देगी लेकिन आपकी हक की देगी। ये नहीं कि उनका हक मार के खुद आप खा लो, वो ऐसी कंपनी नहीं करती। अभी एक सिंपल एग्जांपल, आप एक आलिम दीन हैं, आपको दिन के बारे में सब कुछ मालूम है, आप एक टीचर हैं, अल्लाह ने आपको बख्शा है कि आप 4 बच्चे या 10 बच्चे को पढ़ा दिए आप। अगर वो बाद में जाके दूसरे और 10 बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका सवाब आपको मिलता है। अल्लाह ने फरमा दिया उसका सवाब आपको मिलता है। आप दीन की तरफ जिसको भी बुलाते हैं या जिसको भी एजुकेशन देते हैं, कोई नया चीज ऐसा बात सिखाते हैं जिसके लिए जिसको उससे फायदा हो, जिससे तो क्या होता है उससे भी आपको सवाब मिलता है। तो वो सवाब क्या है आपके लिए? आपने तो सिर्फ 10 बच्चों को पढ़ाया था ना, वो 10 बच्चे और 10 को बढ़ाए, 100 बच्चों को पढ़ाए, 100 बच्चों को भी सवाब आपको मिल रहे। तो ये हलाल है या हराम है? हलाल या हराम ये आप तय करें। बात से कंपनी अरे भाई आपको उड़ाएंगे, क्योंकि आप वो चाहते हैं कि आप ऐसी कंपनी में ना जाएं कि जहां से उनका प्रॉफिट ना हो। करोड़पति जो बैठे हुए हैं ना, वो क्या चाहेंगे? वो सिर्फ 20% है। 100 में 20 लोग हैं जो पैसे लेकर बैठे हुए हैं और अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं। 80% हम ही लोग हैं जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, और हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करके क्या करते हैं? उनके जेब में पैसा भेज देते हैं। क्या फायदा होता है? उनका फायदा होता है, हमारा क्या फायदा हुआ? हमें तो क्या मिला? वही डुप्लीकेशन के नाम पे अनहेल्दी प्रोडक्ट जो सेहत के लिए हमारे हानिकारक है। तो इस चीज से बचें, हलाल हराम के मसले में पड़ के इस जॉब को ना, पार्ट फ्री टाइम जॉब को ना छोड़ें। तिजारत पहले भी होती थी, ये नई बात नहीं है तिजारत की, पर सिस्टम क्या होना चाहिए? सही सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम यही सही है। अल्लाह ने हमारे हर एक सामान पे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये नहीं कह दिया अगर लागत 100 है तो आप 1000 लोगों से नहीं कहा, उसका तय कर दिया गया है कि आपको इतनी ही % में तिजारत करनी है, उससे आगे नहीं जानी। प्रॉफिट लेनी है तो आप करोड़ में नहीं ले सकते। फिर भी ये लोग क्या करते हैं, इस कंपनी के लोग क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मार्जिन कर देते हैं, इतनी ज्यादा MRP कर देते हैं कि आप तंग हो जाएंगे इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। और क्या होता है, प्रोडक्ट इस्तेमाल आप क्यों कर लेते हैं मालूम है? एडवर्टाइजर जो हैं आपको इतना प्रमोट कर देते हैं, आपको सबकॉन्शियस माइंड को इतना भर देते हैं कि लगता है कि ये सही था, ये तो भाई स्वर्ग से ही उतरा हुआ है, खा लो सेहतमंद रहो। यहाँ हम मिशन ही हमारा है हेल्दी लाइफ का, तो हम प्रमोट करें दूसरों को कि वो हमारे साथ जुड़े, अपनी सेहत बनाएं। इंशाअल्लाह आशा करता हूँ आपको इस कंपनी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।